देखिए 71वीं बीपीएससी के लिए आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक बिहार के इतिहास में भी हमें यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित बहुत छोटे छोटे कुछ तथ्य हैं जिसे हम लोग को पढ़ लेना है। तो देखिए बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए तो देखिए जब उस समय पुर्तगाली आए तो उस समय वो सबसे पहले बंगाल आते हैं और बंगाल में महमूद शाह थे जिन्होंने 1536 में चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति देते हैं। यही अनुमति के क्रम में वो बंगाल में अपना पहला केंद्र स्थापित करते हैं। जब वो बंगाल में अपना पहला केंद्र स्थापित कर लेते हैं तो फिर उनकी नज़र हमारे पटना पर भी पड़ती है और फिर वो हुगली से पटना आते हैं। कौन आते हैं? तो हुगली से पटना आपके पुर्तगाली आते हैं। लेकिन ये पुर्तगाली हमारे यहाँ उस समय कैसे आते हैं? देखिए बीपीएससी कुछ भी प्रश्न कर सकती है। तो पुर्तगाली जो थे, ऐसा बहुत सारे सोर्सों से हमें पता चलता है कि पुर्तगाली जो है हमारे यहाँ जल मार्ग से उस समय आती है, अर्थात वो नाव के द्वारा हमारे बिहार में आती है। और वो अपने साथ पुर्तगाली जो है वो बिहार में क्या लेकर आती है? तो अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आती है। और यहाँ से हमारे पटना से वो लेकर क्या जाती है? तो यहाँ से सूती वस्त्र लेके जाती है। देखिए पुर्तगालियों के संदर्भ में हमारे पास बिहार के इतिहास में इससे ज़्यादा संदर्भ नहीं हैं, इससे ज़्यादा तथ्यों की प्राप्ति हमें नहीं हुई अभी तक। और देखिए हम लोग एक तथ्य है डच फैक्ट्री को लेकर, ये हमारी बीपीएससी बार बार पूछती है। लेकिन अगर इसके भी गैजेटियर में, बिहार के गैजेटियर ये सब में प्रमाण देखा जाए तो ये भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि ये बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है इसलिए हम लोग इन तथ्यों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पुर्तगालियों के बाद हमारे बिहार में डच आते हैं और डच अपनी बिहार में पहली फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में किए थे पटना में। और देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा चुका है, 65वीं में भी पूछा जा चुका बीपीएससी में, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा जा चुका और 69वीं बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। 70वीं बीपीएससी हो चुकी है और 71वीं बीपीएससी होने वाली है। और देखिए बार बार आपसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन में बिहार से सिर्फ 2 फैक्ट आपसे पूछा जा चुका है। एक पूछा गया है कि बिहार में डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। और वर्तमान में वो कौन सी इमारत थी है? तो वर्तमान में ये पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की जो इमारत है उसी को उस समय डच फैक्ट्री माना जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इतिहास को और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उसके बाद 1662 में, 1632 के बाद 1662, तो 1662 में डच जो थे, एक डच व्यक्ति थे नाथियस वैगडेन वरुक, उनको औरंगजेब के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। देखिए 69वीं बीपीएससी का आप क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, उसमें एक तरफ आपको सारे यूरोपवासी से कुछ यात्री हैं और एक देश का नाम दिया गया और वो आप लोग को मिलाने के लिए दिया गया है। तो देखिए ये सब भी छोटे छोटे फैक्ट आपको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसको बना ले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार मुख्यतः यूरोपवासी जो थे वो बिहार में उस समय आखिर क्यों आते थे? तो देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार सोडा और अफीम की खेती के लिए काफ़ी विख्यात हो चुका था उस समय। और इसी के लिए जितने भी यूरोपवासी थे, जैसे आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब यहाँ आ रहे थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 40वीं बीपीएससी और 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये 2 फैक्ट तो आप बिल्कुल ही याद रखिएगा और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज।
पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अब अंग्रेज आ रहे हैं। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं तो अंग्रेज 1620 में पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों को बंगाल में 1651 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। और आप लोग को सभी को पता है कि बंगाल के बगल में ही उन्हें कासिम बाजार, पटना, ये सभी जगह वो 1651 में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी अंग्रेज 1651 में अंग्रेज पटना में अपने फैक्ट्री खोलते हैं, जो वर्तमान में गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए कि ये जो आपका फैक्ट्री खोले थे अंग्रेज, तो उसके प्रधान किसको बनाया गया था? तो उसका प्रधान जॉब चौरनॉक को बनाया गया था। जॉब चौरनॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। इसके बाद देखिए कि हमारे बिहार में कौन आते हैं? तो हमारे बिहार में इसके बाद डेनिस आते हैं। और डेनिस जो होते हैं बिहार में, वो अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित करते हैं, जो वर्तमान में नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी यात्री जो आए थे, इन लोगों ने बिहार के संदर्भ में क्या क्या कहा, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो देखिए, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी कहते हैं कि हमारा जो बिहार था, हमारा जो पटना था, ये काफ़ी समृद्ध शहर था। ठीक है, इसी तरीके से मैंड्रिक उस समय आते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि पटना की जनसंख्या जो है वो लगभग 2 लाख है। और अब आप लोग हमको कमेंट करना से भी प्रश्न आते हैं और उससे भी मैं कोशिश करूँगी आप लोग को करवाने का। लेकिन अगर आप लोग 2011 की डेटा को देखते हैं तो बिहार की जनगणना कितना है? क्या 10 करोड़ है? और अगर आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण में भी अगर बिहार की जनसंख्या को देखते हैं तो हमारी जनसंख्या कितना, क्या 13 करोड़ पर है? तो देखिए, ये सभी डेटा आपको विश्लेषण के संदर्भ में जब भी आप मेंस लिखेंगे तो उसमें भी काम आ सकता है। जैसे कि मैंड्रिक बता रहे हैं कि उस समय पटना की जनसंख्या मात्र 2 लाख थी और आज हमारे पूरे बिहार की जनसंख्या जो है वो 2011 के अनुसार 10 करोड़ और आर्थिक समीक्षा में अगर आप लोग देखें तो 13 करोड़ के लगभग हो चुका है। तो सोचिए हमारे पटना और बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। इसके बाद हम लोग एक फ्रांसीसी यात्री तैवर्निये के बारे में पढ़ते हैं। तैवर्निये हमारे बिहार के संदर्भ में कमेंट करते हैं कि पटना जो है वो मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर था और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। देखिए, यही इतना फैक्ट जो है वो आपको बिहार स्पेशल से, मॉडर्न बिहार के हिस्ट्री से, यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें ये 2 फैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका 2 चीज़ तो आप लोग एकदम याद रखिएगा, जैसे 1632 और आपका अफीम और सोरा। ठीक है, अफीम और सोरा। बिहार में यूरोपीय क्यों आ रहे थे व्यापार करने? क्योंकि अफीम और सोरा का ये एक सेंटर था। ठीक है, देखिए, आप लोग इसको जब भी पढ़िएगा तो कुछ कुछ फैक्ट को आप लोग को इसमें पढ़ लेना है। बाकी सब चीज़ बहुत सिंपल है। देखिए, इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन ही आपको रिजल्ट करवा सकता है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि यूरोपीय कंपनी जैसे जैसे आई तो यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम बताइए। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले आई आपकी पुर्तगाली, उसके बाद हमारे यहाँ आए डच, उसके बाद आए हमारे यहाँ अंग्रेज, फिर आए डेनिस और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी। इसके बाद स्वीडन भी था, स्वीडिश कंपनी भी था। ठीक है, तो ये क्रम देखिए यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, आप लोगों को भी पूछा जा सकता है। तो इसी को आपको मिलाकर पढ़ना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है।